I'll give you. संस्कारी सेक्स। सेक्स सुनते ही दिमाग में आपके क्या आता है? ये सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन सेक्स की जो प्रक्रिया है वो मैक्सिमम लोग बेड पर इमेजिन करते हैं। लेकिन ये एपिसोड डेडिकेटेड उस आबादी को जो जब सेक्स शब्द सुनते हैं उनके दिमाग में आते हैं पहाड़, बीचेस, शिप, कार और कभी-कभी तो गली मोहल्ला भी। In this episode, I will talk about outdoor sex. ओ हेलो भैया और भाभी, go get a room यार। स्वाति यार, रूम इज सो बोरिंग। यहाँ देखो बाहर एक्साइटमेंट है, एंजॉयमेंट है, एक अलग सेंटिमेंट है यार, सेंटिमेंट। इस एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट और सेंटिमेंट के बाद पनिशमेंट भी है। देखो गाइस, पीडीए बवाल नाम से एक एपिसोड मिल जाएगा एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द एपिसोड इन द डिस्क्रिप्शन टू। उसको सुन लो, डिटेल में पनिशमेंट के साथ बताया हुआ है कि और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। बट कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे, संस्कारी सेक्स इज गोइंग आउटडोर्स। लोगों ने अलग अलग बातें बोली आउटडोर सेक्स के बारे में। जैसे कि एक महिला ने कहा कि मोस्टली तो लोग सेक्स बेड में करते हैं और सेक्स करके सो जाते हैं, लेकिन आउटडोर सेक्स में सेक्स करने के बाद आप इतने एक्साइटेड होते हो कि सोने के बारे में ख्याल भी नहीं आता। सो किसी और ने कहा कि अरे नहीं यार, आई लव इट इन माई बेड। बेड के बाहर ना सब कुछ मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। तो साइकोलॉजी टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक ब्रेन जो है हमारा, ये छोटी सी किडनी बीन जैसी, ये बड़ी जल्दी यूज्ड टू हो जाता है। एनवायरनमेंट का कोई भी चेंज हमें स्टार्टिंग में नोटिस होता है, लेकिन बाद में आप बोर हो जाते हो। जैसे जब आप लिव इन के लिए मूव इन करते हो तो आपको लगता है अब तो रोज मैं अपने जानू की शक्ल देखूंगी, रोज सेक्स होगा, और 10 दिन बाद इसी बात पर लड़ाई हो जाती है कि पूरा दिन तेरी शक्ल देखती हूँ, 2 घंटे अपने दोस्त के साथ बाहर घुमाई तो क्या आफत हो गई। ऐसे ही सेम इसी तरह सेम 4 दीवारों और चद्दर और गद्दों पे धूम मचाते मचाते बोर हो जाना लाजमी है। एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप में चीजें रूटीन हो जाती हैं, वही सेम पोजीशंस रिपीट होती हैं और कुछ टाइम बाद सेक्स बन जाता है एज सिंपल एज ब्रशिंग योर टीथ और डाइंग योर हेयर, काटो घोलो लगा लो टाइप्स। तो कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हैविंग एन आउटडोर सेक्स एक्सपीरियंस विल हेल्प कपल्स rejuvenate their sex energy. It will be like having an affair with your own spouse. लेकिन अगर आप सेक्स लाइफ बताने के लिए डल जैसे शब्द का इस्तेमाल करने लग गए हो तो समझ लो आपकी सेक्स लाइफ की तो लंका लग गई है। It's gone for a toss. इसीलिए आउटडोर सेक्स से बड़ा एडवेंचर कुछ नहीं होगा। रूपर्ट होम्स का एक गाना है जिसमें वो कहता है कि वो थक चुका है अपनी बिलवेड प्रेमिका से। वो कहता है कि इट इज लाइक वो अपने फेवरेट गाने की कैसेट लूप पे बजाए जा रहा है, बस बजाए जा रहा है। ये गाने का नाम है एस्केप। एक बार सुन के देखना या लिरिक्स पढ़ लेना। आगे सुनो क्या कहता है। आगे वो कहता है कि अखबार में एक एड निकला है जिसमें एक लड़की एक ऐसा आदमी ढूंढ रही है जिसे पिना कोलाडा पसंद हो, बारिश में भीगना पसंद हो और रात के अंधेरे में रेगिस्तान की रेत पे सेक्स करना पसंद हो। क्या फैंटेसी है। गाने का क्रक्स है कि अगर रोमांस फीका हो रहा है तो रिकिंडल कर लो। लेट्स आस्क पीपल कि उनका आउटडोर सेक्स के बारे में क्या कहना है। भैया हमारे तो गांव देहात में कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, शहर जैसी बिल्डिंग ना है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं जो बीवी को बाहर ले जाके करते हैं। खेत हो सके, जिनके थोड़े गाड़ी हो वो गाड़ी में करें हैं, तो बाहर जाके करने का डर तो रहे है लेकिन मज़ा भी खूब आया है। यार आउटडोर सेक्स का ना मतलब मेरे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो भी मतलब बचपन का। तो हम ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे पार्क में और दो जो हमारे दोस्त हैं वो साइड में मेकआउट कर रहे थे झाड़ियों के पीछे, और लड़की की मम्मी वहीं पार्क में वॉक करने आने वाली थी। तो हमें दिख रही है कि मम्मी आ रही है, लड़का लड़के हमारे सामने, हमें पता है कि इस झाड़ी के पीछे मेकआउट कर रहे हैं। अब हमें बचाना है क्योंकि दोस्त है। तो हमने फुटबॉल फेंक के मारी और हम सारे भागे चले गए कि फुटबॉल चली गई। इतने देर में टाइम मिल गया टू बटन अप एंड एवरीथिंग।
तो बच गए हम ऐसे मतलब। अब बस यार ये कहानी सुन के मेरे को जज मत करना या किसी और को भी। सो यार पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। आई मीन बेडरूम में ही इतने परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं, बाहर कैसे कर लेते हैं, किधर करते हैं ये लोग, कैसे? तुम सड़क पे थूक दो, मुंह दो, किसी का गला भी काट दो, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुमने गाड़ी सड़क से दूर साइड में लगाकर किस भी कर ली ना अगर, तो तुम्हारा MMS बन जाएगा। यही है सच्चाई। आउटडोर सेक्स की बात करो तो लोग गेट आउट ऑफ द डोर बोल दे रहे हैं हमें यार। एक बात बताओ, जब इंसान जंगलों में रहता था और बच्चे पैदा करता था तब आउटडोर नहीं होता था सेक्स सारा? और क्या? नहीं, मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि जंगल में जाके सेक्स करो। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ डूइंग इट आउटडोर्स। जब गूगल के सर्च बार पे आउटडोर सेक्स लिख के सर्च का बटन दबाओ तो सर्च रिजल्ट्स के 15 पेज तक तुम्हें वो दुनिया की हर पॉसिबल पॉर्न साइट दिखा देगा। लेकिन एक सेकंड, करने मत लग जाना, आगे सुन लो। सुनो, सोचने वाली बात ये है कि ये खुद बना रहे हैं या कोई इनकी बना के लीक कर दे रहा है। आउटडोर सेक्स इज डेफिनेटली एडवेंचरस, लेकिन एडवेंचर के साथ साथ डेंजरस भी है। प्राइवेसी की तो धज्जियां उड़ सकती हैं डेफिनेटली, और सालों सालों तक इस बात का डर तुम्हें हॉन्ट कर सकता है। आउटडोर सेक्स डेफिनेटली रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ गट्स एंड मैडनेस। एक आर्टिकल मिला मुझे जो पढ़ के मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मुझे वो राज मालूम चल गया है कि क्यों आखिर इतने लोग कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं। आर्टिकल की हेडिंग सुनो, यू कैन हैव आउटडोर सेक्स इन कनाडा। Really, nigga? I'm not even making it up. मैंने हाइपोथेटिकली सोच भी लिया था कि इसीलिए शायद वहां मैरिजुआना लीगल हो गया है। कनाडा मेरी नजरों में और चढ़ गया, रुतबे में वो और बढ़ गया। ये वाला नहीं यार, वो दूसरे वाला। हाँ, ये ठीक है। तो कनाडा में यू कैन हैव आउटडोर सेक्स, बट देयर इज अ कैच, लाइक ऑलवेज। पूरा आर्टिकल पढ़ा तो क्लिकबेट निकला, लेकिन जैसे मेरी क्यूरियोसिटी पीक कर गई थी पढ़ के, वैसे ही आपकी भी करी ना। डीप डाउन मेनी ऑफ अस एंजॉय द थ्रिल ऑफ एग्जिबिशनिज्म। मैं नहीं कह रही, डॉक्टर जेसिका ओराइली कह रही हैं। जेसिका ओराइली, ये नाम गलत जगह सर्च मत करना। ये डॉक्टर हैं वाकई में। आउटडोर सेक्स के बेनिफिट्स पे वेबिनार भी करती हैं, सो क्लिक ऑन द वेबिनार लिंक। और बेनिफिट्स तो मैंने भी आपको बता दिए, लेकिन कुछ टिप्स दे देती हूँ। टिप 1, देखो, चोर तब चोर कहलाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। लोग यहाँ स्कैम्स करके बच जाते हैं, आप तो फिर सेक्स कर रहे हो। 137 करोड़ में से -2 कर दो, बचे कितने? 136 करोड़ 99,99,998 लोगों से बचना है बस। कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी। टिप नंबर 2, फिटनेस पे काम करो। जितने ब्लॉग्स पढ़े मैंने, उनके अकॉर्डिंग कोई पकड़े इससे पहले भाग लो। अगर मान लो तुम किसी भी तरह घायल हो रखे हो तो आउटडोर सेक्स का मत सोचो। 4 दीवार में जो मिल जाए ना उससे काम चलाओ, वरना जेल की 4 दीवारों में जाना पड़ेगा। जेल का पानी, रोटी, और वो तो मिलेगी नहीं। और वहां आउटडोर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंडोर ही मिलेगा, और जो चाहिए होगा शायद आपको पसंद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। टिप नंबर 3, फूल प्रूफ प्लान कर लो। गाड़ी को ढकने के लिए पर्दे लेने हैं, या टेंट खरीदना है, या शिप बुक करके समंदर के बीच जाके करना है। डिसाइड करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। पकड़े जाने पर झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गली में पकड़े गए तो यू कैन से समथिंग लाइक, मैं तो इसका एंजाइटी अटैक शांत कर रहा था, शी वाज पैनिकिंग। अगर पार्क गार्डन में पकड़े जाओ तो सांप घुस गया कपड़ों में, डस लिया, अरे हेल्प, मैं तो डंग निकाल रहा था, किसी को आता है, आओ ज्वाइन इन, लाइक दैट। गाड़ी में पकड़े जाओ तो, अब यार तुम गाड़ी में भी पकड़े जा रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें यार, तुम थोड़े पैसे और डालो, रूम ले लो यार गाइस, कम ऑन। छत पे पकड़े जाओ तो, पहले मैं तुम्हें बता दूं इससे पहले तुम छत पे पहुंचो, पकड़े तो जाओ, बात की बात है। Amazon पे ड्रोन ना 1500 रुपए में मिल रहा है, तुम्हारे ड्रोन शॉट, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना इतना सस्ता कभी भी नहीं था जितना आज हो गया है। I mean guys, avoid doing it on chat unless you are not camera conscious. So that is it from my end about outdoor sex. We are also planning to do an episode on Sanskari sex which will talk about unusual places to have sex. फिक्र मत करो, जो ये जगह बताई उनसे हट कर होगा।
Send in your thoughts, stories, and feedback on this episode and for the weird places which are coming into your mind as I say so. Catch me on my Insta @SwatCat86 या फिर हमारा ऑफिशियल पॉडकास्ट का हैंडल है @RedFM Podcast. आप हमें वहाँ भी बता सकते हो. मेल करने की इच्छा है, सोशल मीडिया से दूर रहते हो, डिटेल में बात करना पसंद है, तो मेल कर दो podcast@redfm.in. I will catch you in the next episode. This is Swati saying goodbye, God bless, and keep having lots and lots of sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex, written by Dhruv Law, audio design by Ayush Mehra, creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast